नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज है 17 सितंबर 2024। वही 17 सितंबर जहां पर पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे अंधभक्तों का सेक्शन भी है जो विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनकी शक्ल लगाकर जो है अर्चना आराधना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा वर्ग है, युवाओं का वर्ग, जो आज मना रहा है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ही बेरोजगारी दिवस के रूप में युवाओं के द्वारा मनाया जाने लगा? तो आपको बताएंगे पूरी खबर। सबसे पहले देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड करने वाला सबसे नंबर 1 हैशटैग क्या है? हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। 156,000, 1,56,000 लोगों ने अब तक ट्वीट कर दिया है। लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। देश में बेरोजगार, देश में रोजगार एक ऐसा समस्या है जिसे लेकर समाधान प्रधानमंत्री की तरफ से किया ही नहीं जा रहा। मसलन लिहाजा अब युवा खुद सड़कों पर आ गए हैं, अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? स्क्रीन पर नजर डालिए। राघवेंद्र नाम के एक यूजर लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को छात्र दिवस के रूप में, और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस। अपने अपने कर्मों का फल होता है, बिल्कुल उचित लिखा है। लिखा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, रोजगार दो या सिंहासन खाली करो। बहुत सही बात कही गई है। क्या पता है आपको दोस्तों कि बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसने रिपोर्ट निकाला है बेरोजगारी को लेकर, उसमें ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि सचमुच आज हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है। इसको लेकर जयराम रमेश ने अपनी जो है लेख साझा की है, मैं कहूँ कि डेटा साझा किया है। उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। लिखिए, देखिए, लिखा है, श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य, महासचिव संचार, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी बयान। कल इस अस्थिर और संकटों से घिरी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। कई यू टर्न्स और कई घोटालों के बीच यह एक बार फिर भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में विफल रही है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी भयावहता को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम से कम पिछले 5 वर्षों से लगातार आवाज उठा रही है। इस संकट को सरकार ने खुद पैदा किया है। तुगलकी नोटबंद के कारण रोजगार सृजन करने वाले एमएसएमई के खत्म होने, जल्दबाजी में लागू जीएसटी, बिना तैयारी के लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन और चीन से बढ़ते आयात के कारण बेरोजगारी ने निश्चित रूप से भयावह रूप धारण कर लिया है। बाकी बची कसर चुनिंदा बड़े बिजनेस ग्रुप्स के पक्ष में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों ने पूरी कर दी है। भारत की बेरोजगारी दर आज 45 वर्षों में सबसे अधिक है। स्नातक युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 42% है। यह संकट कितना भयावह है इसे साबित करने के लिए डेटा भरे पड़े हैं। दो विनाशकारी ट्रेंड स्पष्ट रूप से सामने है। पहला वन ट्रेंड है, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में विफलता हुई है, और दूसरा ट्रेंड है नियमित वेतन वाली औपचारिक नौकरियों का कम होना। तो ये दो बड़ी बात कही गई। इसको लेकर क्या निष्कर्ष है, देखिए, भारत का दुर्भाग्य ये है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर रही है। वे इसके बजाय तेजी से बढ़ते जॉब मार्केट्स का दावा कर रही है। स्वघोषित परमात्मा के अवतार ने आरबीआई के एलईएमएस के डेटा का इस्तेमाल करके दावा किया है कि अर्थव्यवस्था ने 80 मिलियन नौकरियों पैदा कर दी है। लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत सामने आए हैं कि यह डेटा बेरोजगारी का सही आकलन करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रोजगार वृद्धि का जो दावा किया जा रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का माना जाता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू काम को रोजगार के रूप में दर्ज कर दिया गया है। दूसरी बात, वास्तव में अनौपचारिक नौकरियों में वृद्धि
आर्थिक उपहास की यह बात आरबीआई के एलईएमएस ने स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो एक खतरे की घंटी है। लेकिन सरकार बेशर्मी से इसका प्रचार कर रही है। हम बिना रोजगार के विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ का मुद्दा उठाते हैं, तब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनके लिए ढोल पीटने वाले अर्थशास्त्री इस पर हमला बोलते हैं। लेकिन 2014 के बाद से जो हो रहा है उसकी वास्तविकता शायद और भी अधिक गंभीर है। रोजगार को खत्म करने वाला विकास, जॉबलेस ग्रोथ। तो ये पूरी बात जयराम रमेश की तरफ से कही है। इसके अलावा अखबारों में क्या प्रकाशित हुआ है, कालवर टाइम्स से समझिए। लिखा है, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सिर्फ जुमला, केंद्रीय विभागों में 10 लाख पद खाली। इसके अलावा श्रीनिवास बीबी लिखते हैं, मोदी सरकार बेरोजगारी अपरंपार, 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी, मोदी सरकार बेरोजगारी अपरंपार, देश में 83% युवा बेरोजगार। आखिरकार सरकार ने माना बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे अधिक, आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सौरभ शुक्ला पत्रकार लिखते हैं, मोदी जी का जन्मदिन है और आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? कारण आप इस वीडियो में देख सकते हैं और वीडियो जो अजीत अंजुम की साझा की गई है। जिस हरियाणा में चुनाव सर पर है, बीजेपी के 10 साल की बिना पर्ची बिना खर्ची की पोल खोलते हुए अखबारों की कटिंग हाथ में लेकर वहां के युवा क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करके सत्ता में आए मोदी की जुमलेबाजी का जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। नंबर 1 हरियाणा भी एक जुमला ही निकला। कल वीडियो में एक व्यक्ति ने हंसी से ही कही, लेकिन गंभीर बात कही कि कच्छे बदलने से 10 नहीं रुकते। तो ये पूरा मामला है। और दोस्तों आज जो है पूरा देश जो है, देश खासतौर पर युवा जो है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जॉबलेस जो हो रखा है भारत, उसको लेकर। क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।